आज आपके साथ शिनवारी कढ़ाई बनाने की एक बहुत ही यूनिक और आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी बनाना इतना आसान है कि बस किचन में जाएं और मिनटों में बना के ले आएं। लिटरली 1 से 2 मसालों का इस्तेमाल करके इतना ज़बरदस्त टेस्ट किस तरीके से डेवलप करेंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये शिनवारी कढ़ाई मैं बनाऊंगी चिकन के साथ। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन या फिर बीफ के साथ भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। इस रेसिपी में आपको चिकन बहुत ही सॉफ्ट, टेंडर, जूसी और बेहद लजीज मिलेगा। तो फिर चलिए चलते हैं अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कढ़ाई की। तो यहाँ पर हमने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करनी है। अगर आपको ओरिजिनल टेस्ट चाहिए तो फिर आप लोहे की कढ़ाई में ही ये शिनवारी कढ़ाई बनाएंगे, ठीक है। और इस रेसिपी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। जब आप इसको सर्व करने लगेंगे या फिर जब आप इसको रेलिश करेंगे तो आप ऑयल को अलग करके भी इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की ये रेसिपी मैं बना रही हूँ 1 kg चिकन के साथ और मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया था कढ़ाई में, ठीक है। जब कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। जो चिकन मैंने लिया है वो मिक्स बोटियों वाला है, यानी कि बोनलेस भी है और बोन्स के साथ भी है। इसको अच्छे तरीके से धो के पहले ड्रेन कर लें, फिर आपने चिकन को फ्राई करना है ऑयल के अंदर। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो फिर आपने थोड़ा सा नमक डाल के मज़ीद फ्राई कर लेना है। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट। और हमने यहाँ पर इस पेस्ट के साथ चिकन की अच्छी खासी भुनाई करनी है, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, या फिर तब तक भुनाई करें जब तक कि चिकन का जो कलर है वो वाइट से गोल्डन ना हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है वो गोल्डन हो चुका है और ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, ठीक है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। तो शिनवारी कढ़ाई में सिर्फ टमाटरों का इस्तेमाल किया जाता है, प्याज इस्तेमाल नहीं की जाती। टमाटर भी थोड़े ज़्यादा जाएंगे, तो तकरीबन 8 से 10 टमाटर हैं जो मैंने ले लिए हैं, बीच में से हाफ कट करके, और इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने टमाटरों को थोड़ा सा अरेंज कर देना है चिकन के ऊपर और फिर हमने फ्लेम को लो पे करके चिकन को पकने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट आप इसको कवर लगा के छोड़ दें लो फ्लेम पे, जब तक के टमाटरों का जो छिलका है, जो इसकी स्किन है वो अलग नहीं हो जाती। तो कवर लगा देंगे, 7 से 8 मिनट के लिए इनको पकने के लिए छोड़ देंगे। टाइम पूरा होने के बाद कवर हटा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर की स्किन जो है वो अलग हो गई है। तो सबसे पहला काम यही करना है कि टमाटरों के छिलके निकाल के ज़ाया कर देने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटरों के छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो रहे हैं। अब आपने किसी भी चम्मच की हेल्प से इन टमाटरों को मैश करते जाना है। कोई भी चम्मच ले लें, लकड़ी का ले लें या लोहे का ले लें। तो लोहे की कढ़ाई में कुछ इस तरह का फ्लैट चम्मच यूज़ होता है जो मेरे पास भी अवेलेबल था, तो मैं इसकी मदद से ही सारे टमाटर मैश कर लूँगी। ख्याल रहे चिकन बहुत सॉफ्ट हो चुका है, तो चिकन डैमेज नहीं होना चाहिए, बस टमाटरों को आपने मैश करके ग्रेवी का हिस्सा बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टमाटर जो हैं वो सारे मैश हो गए हैं और टमाटरों ने अच्छा खासा पानी छोड़ा है। अब आपने टमाटरों का पानी ड्राई होने तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए इस चिकन की पकाई करनी है, ठीक है। मसालों में अभी तक हमने सिर्फ इसमें नमक डाला है। आप सिर्फ नमक में भी ये बनाएंगे तो बेहद टेस्टी बनेगी, मगर मैंने इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी। ये दोनों मसाले ऑप्शनल हैं, आपकी मर्ज़ी है आप डाल लें या फिर स्किप कर दें। हर हाल में ये जो कढ़ाई है बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है। बस मैंने इसको थोड़ा सा स्पाइसी टच दिया है। ये दोनों मसाले डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो फ़ौरन ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर अगर आप चाहें तो कढ़ाई के अंदर से ऑयल निकाल के अलग करके रख सकते हैं और सर्विंग के टाइम पे भी ऑयल अलग किया जा सकता है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। और इस स्टेज पर हमारी शिनवारी कढ़ाई बन के रेडी हो गई है। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल के शामिल किया था। बस सिंपली मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेज पर ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये चिकन कढ़ाई बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी कैसी लगी है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हरा धनिया मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई अदरक भी डाल ली थी। और अब चलते हैं अपनी मज़ेदार सी कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें जी, कितनी अमेजिंग है और ये बेहद टेस्टफुल और बहुत ही लजीज बनती है। आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करें, बनाएं और फिर देखिएगा। आप मुझे दुआएं देंगे कि मैंने आपको इतने कम टाइम में इतनी शानदार सी रेसिपी दी है। और यहाँ पर आप चिकन की लुक चेक करें, किस कदर जूसी और किस कदर टेम्पटिंग लुक है, और सॉफ्टनेस चेक करें किस कदर टेंडर है माशाल्लाह। और टेस्ट में तो ये बेहद लाजवाब है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।